and I'll demonstrate biology practicals today. I welcome you all, dear students. जैसा कि आप जानते हैं आज हम अपने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स का आगाज करने जा रहे हैं। सो आज के इस पहले सेशन में हम बहुत ही अहम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिकल का नाम जो कि है यूज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वोल्वोक्स एंड अल्वा फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपने इस पहले लेक्चर को। So dear students, as I mentioned, the name of the practical use of microscope and identification of amoeba, paramecium, volvox, alva and euglena from prepared slide. I have enlisted the contents of this practical. Let me have a look on very first content of the practical, that is microscope. Microscope क्या है, इस लफ्ज का मतलब क्या है, ये कब इजाद हुई, क्या काम करती है और हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। यूजुअली माइक्रोस्कोप में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या तमाम तरह की माइक्रोस्कोप में ये तमाम पार्ट्स मौजूद होते हैं या कुछ ऐसे कॉमन और जनरल पार्ट्स हैं जो सभी तरह के माइक्रोस्कोप में मौजूद होते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वोल्वोक्स एंड अल्वा। माइक्रोस्कोप के मीनिंग देखे जाएं। द वर्ड माइक्रोस्कोप इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, स्मॉल एंड स्कोपिन, टू लुक। अब स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट और साइंटिफिक टूल टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर अदरवाइज इनविजिबल। ये हमें वो तमाम चीजें दिखाती है जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। वो चीजें कौन सी हैं? वो तमाम की तमाम चीजें जैसा कि कोई एनिमल सेल, कोई प्लांट सेल, कोई मसल सेल, कोई नर्व सेल, इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, इवन ब्लड सेल्स जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। सबसे पहले माइक्रोस्कोप कब इन्वेंट हुई? इन 1906 गैलीलियो वाज इन्वेंटेड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ये वो कॉमन या जनरल पार्ट्स हैं जो सभी तरह के माइक्रोस्कोप में मौजूद होते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं। नंबर 1, ऑक्यूलर और आईपीस। माइक्रोस्कोप का सबसे अहम हिस्सा जहां से कोई ऑब्जर्वर अपने स्पेसिमेन को देख सकता है। साथ ही साथ ये जो लेंस है या जो आईपीस है किसी भी ऑब्जेक्ट को या स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करके दिखाएगा। इससे ये पता चला कि ये जो आईपीस है ये डिफरेंट पावर्स के हो सकते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूं कि एक माइक्रोस्कोप में जो आईपीस लगा है वो 5x का है, इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट को 5 गुना बढ़ा करके दिखाएगा। इसी तरह से अगर एक आईपीस की पावर 10x है तो वो आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को या स्पेसिमेन को 10 गुना बढ़ा करके दिखाएगा। नंबर 2, बॉडी ट्यूब। इट इज अ मेटालिक ट्यूब। इसके अपर पार्ट पे तो आईपीस लगा है और इसके लोअर पार्ट पे रोटेटिंग या रिवॉल्विंग नोज पीस मौजूद है। नंबर 3, रिवॉल्विंग नोज पीस। ये जो नोज पीस है ये बॉडी ट्यूब के निचले सिरे पर मौजूद है। इट कैन रोटेटेड ईदर वे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, ये तमाम के तमाम नोज पीस कुछ मेटालिक ट्यूब्स रखते हैं जिसमें डिफरेंट मैग्निफिकेशन के लेंसेज लगे हैं। मैग्निफिकेशन, जी मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? बेसिकली मैग्निफिकेशन एक पावर है, एबिलिटी है किसी भी माइक्रोस्कोप की जो उसके ओरिजिनल इमेज से किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगी। कितना बड़ा करके दिखाएगी? जितनी उसकी सकत है, जितनी उसकी पावर है। नंबर 4, स्क्रूज फॉर कोर्स एडजस्टमेंट। एक पेयर है नोब्स का जो कि बड़े साइज के होते हैं और माइक्रोस्कोप के साथ लगे होते हैं। क्या काम कर रहे हैं? जो बॉडी ट्यूब है उसे ऊपर या नीचे मूव करने में मदद देते हैं और साथ ही साथ क्या करेंगे कि जो नोब्स हैं उन्हें जेंटली घुमाया जाए ताकि जो नीचे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको फोकस किया जा सके, उसे देखा जा सके। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसके बाकी पार्ट्स को भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप के बाकी पार्ट्स को देखते हैं। नंबर 5 पे है स्क्रूज फॉर फाइन एडजस्टमेंट। ये स्क्रूज एक पेयर की फॉर्म में ही है, स्मॉलर इन साइज हैं और जो बिग साइज्ड या जो लार्जर साइज नोब्स हैं उनके नीचे लगे होते हैं। ये भी फोकसिंग का काम करते हैं लेकिन एग्जैक्ट और शार्प फोकसिंग करने में मदद देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट पार्ट्स के हैं। दे आर इंटरचेंजेबल और नोज पीस के साथ अटैच होते हैं या जुड़े होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स की मैग्निफिकेशन पावर मुख्तलिफ हो सकती है जैसा कि मैंने पहले भी कहा। एक माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ आईपीस विद द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं कहूं कि एक माइक्रोस्कोप में आईपीस 10x का लगा है और जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो 60x का है तो मतलब ये हुआ द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप वुड बी 600x। स्टेज, इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म जो कि मौजूद है माइक्रोस्कोप में, कैरी करता है ग्लास स्लाइड को जिस पे हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है जिसको हम देखने जा रहे हैं, विजुअलाइज करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके सेंटर में एक होल मौजूद है जहां से ये उस रोशनी को गुजरने दे रहा है जो कि मिरर से आएगी। नंबर 8, स्टेज क्लिप्स। स्टेज क्लिप्स पेयर की फॉर्म में मौजूद है, फॉर्मली फिक्स करते हैं स्लाइड को, इसे अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे, इसे स्लिप नहीं होने देंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग स्टडीड। नंबर 9, डायफ्राम। डायफ्राम स्टेज के जो होल है उसके बिल्कुल नीचे लगा होता है। बेसिकली काम क्या करता है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट व्हिच इज पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। नंबर 10, मिरर। ये एक प्लानो कॉन्केव टाइप का मिरर है जो कि स्टेज के नीचे लगा है। लाइट रेस को इकट्ठा करेगा और ऑब्जेक्ट पर डालेगा ताकि वो रोशन हो जाए और हमें देखने में मदद मिले। 11, आर्म। माइक्रोस्कोप को हैंडल करने का सबसे अहम तरीन हिस्सा है, हर चीज को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो उसकी बॉडी ट्यूब हो, उसके नोब्स हो, स्क्रूज हो या उसका मिरर हो। बेस और फुट, इट इज अ horseshoe shape base. Basically it is the heaviest basal part of the microscope. It supposes entire weight of the microscope. ये वो तमाम हिस्से थे जो कि माइक्रोस्कोप में मौजूद होते हैं, जनरली ये पाए जाते हैं। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप्स बहुत तरह के हैं जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल की जाती है वो मोनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। मैंने कहा मोनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस लफ्ज का मतलब देख लेते हैं। मोनोकुलर ओनली यूज वन पीस, वन व्यूइंग स्पेसिमेन। जब हम स्पेसिमेन को देख रहे हैं तो हम सिर्फ एक आई पीस को इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपाउंड, टू और मल्टीपल लेंसेज आर यूज्ड, दो या दो से ज्यादा लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं इस माइक्रोस्कोप में। और माइक्रोस्कोप के वर्ड को हम पहले ही देख चुके हैं, माइक्रो, स्मॉल, स्कोप, टू लुक, टू ऑब्जर्व, टू व्यू। कुछ फीचर्स इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के
इसमें कितनी तरह के लेंस लगे हैं? बेसिकली इसमें 2 कन्वेक्स लेंसेज हैं, वन विद स्मॉलर फोकल लेंथ यूजुअली नोन एज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड विद लॉन्गर फोकल लेंथ नोन एज आईपीस। अगर इसकी मैग्निफिकेशन की बात की जाए, इट कैन मैग्निफाइज अप टू 1000 टाइम्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को 1000 गुना बड़ा करके दिखाएगी अगर हम उसके ओरिजिनल साइज से कंपेयर करें। दूसरे का जिक्र कर लेते हैं जो कि है लाइट माइक्रोस्कोप। इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोप, मे बी मोनोकुलर और बाइनोकुलर। अब सवाल ये पैदा होता है, इसे बाइनोकुलर क्यों कहा जाता है? आई हैव रिटन क्वेश्चन हियर, व्हाई इज बाइनोकुलर कॉल्ड सो? बहुत ही आसान सा जवाब है, क्योंकि 2 आईपीस इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या हम उसे व्यू कर रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं? फॉर द डिटेक्शन ऑफ लिविंग सेल, उसके स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है, एंड फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लड स्मीयर्स, जैसा कि ब्लड सेल्स हैं हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप की मदद लेनी होगी। इसी तरह जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट जितना छोटा और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, हमारे पास माइक्रोस्कोप की टाइप्स बदलती जाएंगी। हमने इसी मकसद के लिए बनाया है कि हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर तक भी किसी भी स्पेसिमेन को स्टडी कर सकें या उसका मुतालिया कर सकें। नंबर 3 पे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज मोस्ट मॉडर्न एंड बेस्ट अवेलेबल माइक्रोस्कोप व्हिच कैन मैग्नीफाई अप टू 100,000 टाइम, मतलब 1 लाख गुना किसी ऑब्जेक्ट को उसके असल साइज से बड़ा करके दिखा रही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नेटिक रेज यूज करके, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज करके और फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स को यूज करके ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती है। इसी तरह से इसकी हाईएस्ट रेजोल्यूशन है या इसकी हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर है। व्हाट इज मेंट बाय द रिजॉल्विंग पावर? क्या होती है रिजॉल्विंग पावर? इट इज बेसिकली क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, ये इमेज को कितना क्लियर दिखाएगी। मिसाल के तौर पर हम अपने मोबाइल पर एक तस्वीर खींचते हैं, हम जब उस तस्वीर का जूम करते हैं तो हम कहते हैं कि तस्वीर ब्लर हो गई है, कितनी क्लियर नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसे 1 लाख गुना तक बड़ा करके दिखा रही है और साथ साथ उसे क्लियर भी कर रही है ताकि हम तफसील से उस ऑब्जेक्ट का जायजा ले सकें। एप्लीकेशंस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एटम, वायरसेस, क्रिस्टल्स, मेनी बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस कैन बी स्टडीड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे बहुत सारी बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फील्ड में यूज किया जाता है, डिफरेंट डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे बेहतरीन हाईएस्ट रेजोल्यूशन के साथ एक माइक्रोस्कोप है जो कि अवेलेबल है और इस्तेमाल की जाती है। आइए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने माइक्रोस्कोप के जितने जर्नल पार्ट्स पढ़े उन्हें देख लेते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो उसके लिए हम अपनी माइक्रोस्कोप को देखेंगे। माइक्रोस्कोप पहले ही बताया क्या काम करती है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को बता दिया। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं उसके हर उस पार्ट को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास इस वक्त एक मोनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑक्यूलर या आईपीस कहलाता है, इसे लेंस भी कहा जाता है। ये लेंस या ये आईपीस डिफरेंट पावर का हो सकता है, जैसे कि 5x, 10x, इवन 15x। सेकंड पार्ट की बात की जाए, इट इज अ मेटालिक ट्यूब। ये एक पूरी ट्यूब है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। बेसिकली ये जो आईपीस है ये इस मेटालिक ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से पर लगा है। अगर इसके लोअर एंड की बात करूं तो वहां पे इसका थर्ड पार्ट अटैच है, जुड़ा हुआ है, जिसे मैंने कहा था ये रिवॉल्विंग नोज पीस है। इसे घुमाया जा सकता है और इस पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लगे हैं, इनकी भी डिफरेंट पावर्स हैं या मैग्निफिकेशन है। इसके बाद अगर इसके स्क्रूज की बात की जाए जो कि फोकस करने में मदद करते हैं, दीज आर लार्जर वन, ये पेयर की फॉर्म में मौजूद है। एक बड़ा नोब या एक स्क्रू है वो यहाँ पे लगा है। इसके बिल्कुल नीचे इसके फोकस करने के लिए छोटे नोब्स मौजूद हैं। ये फोकस कर सकते हैं, शार्पली फोकस कर सकते हैं और एग्जैक्टली फोकस कर सकते हैं हर उस चीज को जो कि इसके स्टेज पर रखी गई है जिसको हमने देखना है। स्टेज की बात की जाए, एक स्टेज है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इस स्टेज के दरमियान में एक होल मौजूद है जहां से रोशनी गुजर पाएगी जो कि मिरर से आ रही है। इसके बिल्कुल नीचे लगा है। क्लिप्स पेयर की फॉर्म में है। स्लाइड को जब यहाँ पर रख देंगे, जिसको हमने व्यू करना है, अपने स्पेसिमेन को स्टडी करना है, ये सिर्फ फर्मली होल्ड करके रखेगा, स्लिप नहीं होने देगा, गिरने नहीं देगा, ताकि हम आसानी अपने स्पेसिमेन को देख सकें, उसे विजुअलाइज कर सकें। साथ ही यहाँ पे डायफ्राम है जो कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा है जो कि मिरर से आती है। अगर आर्म की बात की जाए तो ये पूरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसके हर हिस्से को, चाहे वो इसकी बॉडी ट्यूब है, चाहे वो इसके नोब्स हैं, अब वो कोर्स एडजस्टमेंट के लिए हो या फाइन एडजस्टमेंट के लिए हो, ये इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट जो कि इसकी बेस है या इसका फुट है, बेसल हेवीएस्ट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप व्हिच सपोर्ट द एंटायर वेट ऑफ द माइक्रोस्कोप। पूरे माइक्रोस्कोप का वजन इसने उठाया है, सो इसे बेस या फुट कहते हैं। और अगर आप इसकी शेप देखें तो इट इज होर्स शू शेप्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम डिफरेंट साइड्स को देखना चाहते हैं, उनकी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें पहले उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना होगा। इसके लिए हम दोबारा से देखेंगे अपने कुछ स्पेसिमेंस, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वोलवॉक्स एंड अल्वा, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम प्रिपेयर्ड स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन बता सकते हैं। वो कौन से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से हमने कहा कि ये बिल्कुल ये अमीबा ही है, ये पैरामीशियम ही है और ये यूग्लिना है। तो आइए स्टूडेंट्स इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। Amoeba, it belongs to phylum Protozoa. It is an unicellular organism. It has condylar vacuole and moves by pseudopodia. अगर इसकी शेप को देखा जाए तो बहुत ही इरेगुलर है। किस तरह से मूव करता है? सूडोपोडिया से। सूडो मींस फोल्स एंड पोडिया मींस फुट। इसके फोल्स फुट हैं जो कि इन्हें मदद करते हैं मूव करने में। पैरामीशियम, इट इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स बॉडी कवर्ड विद सीलिया। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो एक स्लिपर शेप ऑर्गेनिज्म है और इसकी पूरी बॉडी पर सीलिया मौजूद है। इट हैज 2 न्यूक्लियाई, एक माइक्रोन्यूक्लियाई है और दूसरा मैक्रोन्यूक्लियाई है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल भी इसमें मौजूद होता है। थर्ड, यूग्लिना, इट इज आल्सो एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग फ्लैजेला। ये फ्लैजेला इसे मूव करने में मदद करेगा। इट हैज क्लोरोप्लास्ट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल एज वेल। Volvox, it is a colonial algae and colony covered by mucilaginous sheath. Colony usually moves by flagella. Individual cells are oval or spherical shaped. If I talk about alva, its body is thallus. Thallus का मतलब है कि जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट ना कर पाएं, ये एक सैक लाइक बॉडी है। अब इसमें फर्क नहीं किया जा सकता इसमें रूट कौन सी है, शूट कौन सी है और इसकी स्टेम कौन सी है। इट इज कंपोज्ड ऑफ शीट लाइक मल्टीसेलुलर बॉडी। और अगर हम इसके इमेज में देखें तो हमें ये बिल्कुल ही एक फैला हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो ये वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें मदद करेंगे अगर हम इन तमाम प्रिपेयर्ड स्लाइड को अपने माइक्रोस्कोप से स्टडी करें। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम माइक्रोस्कोप में इन स्लाइड्स को देखते हैं,
इन्हें एडजस्ट करते हैं, फोकस करते हैं और इनके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए हम बता सकते हैं कि वो कौन से वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम ये कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप में लगा हुआ जो स्लाइड है उसके ऊपर एक अमीबा ही मौजूद है और एक पैरामीशियम ही मौजूद है। तो आइए स्टूडेंट्स अपनी माइक्रोस्कोप की तरफ चलते हैं। माइक्रोस्कोप में डिफरेंट स्लाइड्स स्टडी की जा सकती हैं। आपके आसानी के लिए और आप जैसा पहले ने अपने 9th और 10th ग्रेड में पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे 5 स्लाइड्स को सेलेक्ट किया है जिनमें मैं बार बार बता चुकी हूँ। अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, वोल्वोक्स एंड अल्वा। माइक्रोस्कोप वही है, बहुत ही सादा मोनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके पहले हम तमाम पार्ट्स को देख चुके हैं। अब इसी माइक्रोस्कोप में हम इन स्लाइड्स को रखेंगे और इनको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप मौजूद है। पहली स्लाइड जो हम इसके अंदर स्टडी करने जा रहे हैं वो अमीबा की है। इस स्लाइड को देखने के लिए हमें इन क्लिप्स को हटाना होगा और इस स्लाइड को इसके स्टेज पे रख देना है। बिल्कुल सेंटर में जहां से मिरर से लाइट आ रही है और इसकी पूरी बॉडी ट्यूब में से गुजरकर आई पीस तक आएगी। क्लिप्स को मैंने फिक्स कर दिया है ताकि जब मैं स्लाइड को स्टडी करूं तो ये हिले नहीं या अपनी जगह से स्लिप ना हो। यहाँ पे जो नॉब्स लगे हैं आपको पहले भी बताया, जो बिग साइज है वो स्क्रूज हैं फॉर फोर्स एडजस्टमेंट, ये रफ फोकसिंग का काम करते हैं और जो उनके बिल्कुल नीचे हैं वो एग्जैक्ट या शार्प फोकसिंग का काम करते हैं। इन नॉब्स को बहुत ही जेंटली थोड़ा सा आगे या पीछे घुमाया जाता है ताकि हम अपने इमेज को फोकस कर सकें और उसके बाद इसे इन छोटे फाइन स्क्रूज को इस्तेमाल करते हुए फाइन कर लिया जाता है या क्लियर कर लिया जाता है ताकि हम अपने एग्जैक्ट स्पेसिमेन को या ऑब्जेक्ट को इस स्लाइड में देख सकें। अब अगर इस आई की बात की जाए तो इसकी पार इस वक्त 5x है, मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट को 5 गुना बढ़ा करके दिखा रहा है। रिवॉल्विंग नोज पीस पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लगे हैं, इनकी डिफरेंट मैग्निफिकेशन है। एक को अगर घुमाकर सेट किया जाए तो अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव 60x के साथ है या जिसकी पावर है वो 60x है, तो इसका ये मतलब हुआ कि टोटल मैग्निफिकेशन इस माइक्रोस्कोप की इस वक्त 600x है। स्लाइड पर मौजूद अमीबा को ये 600 गुना बढ़ा करके दिखाई और हम इस इमेज को यहाँ पर देख सकते हैं। लेबल्ड है, क्लियर है, आपको यहाँ पे इसकी इरेगुलर शेप, सूडोपोडिया, इवन इसका न्यूक्लियस और साथ ही साथ जो डिफरेंट लेबल्ड पार्ट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये पहली स्लाइड थी जिसमें हमने अमीबा को देखा और हमने इसकी लेबल डायग्राम भी देखी। सेकंड स्लाइड जिसे मैं माइक्रोस्कोप में लगाने जा रही हूँ वो यूग्लिना की है। अगेन हम इसे स्टेज पर रखेंगे, क्लिप्स के साथ इसको फिक्स कर देंगे। मिरर ऑलरेडी एडजस्ट है, मुकम्मल तौर पर रोशनी ऊपर आ रही है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको इसके तमाम लेवल पार्ट्स भी नजर आएंगे और साथ ही साथ जो यूग्लिना की शेप है, क्लोरोप्लास्ट है, इवन जो क्लोरोफिल है वो बहुत ही प्रोमिनेंट नजर आएगा। ये उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है जिसकी बिना पर हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त स्लाइड पर जो स्पेसिमेन पड़ा है वो यूग्लिना है। थर्ड स्लाइड को देखते हैं जो कि है पैरामीशियम की। तो स्टूडेंट्स अब अगर मुझे लगे कि यहाँ पे ये पैरामीशियम मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है मैं नोब्स की मदद लूंगी जो कि इसे फोकस भी करेंगे और इसको एग्जैक्ट शार्प करके भी दिखाएंगे। पैरामीशियम, इसकी हमने शेप की बात की, आपको बता चुकी हूँ, स्लिपर शेप है। डायग्राम में आप देख सकते हैं स्लिपर शेप बॉडी है और साथ ही साथ पूरी जो बॉडी है वो सीलिया से कवर्ड है। प्रोमिनेंट जो इसके कैरेक्टर हैं उनमें आपको जो इसके माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लाई हैं वो नजर आ रहे हैं और जो पूरा इमेज है वो लेबल है और क्लियर है। अब अगर फोर्थ स्लाइड की बात की जाए तो ये हमारे पास वोल्वोक्स है। मैंने इस स्लाइड को इस स्टेज पर फिक्स कर दिया है। अब अगर मैं इसको फोकस करना चाह रही हूँ तो मैं इसके इन नोब्स को बहुत ही जेंटली स्लाइटली थोड़ा सा आगे या पीछे की तरफ घुमाऊंगी और मैं अपने इमेज को फोकस कर सकती हूँ और इसे आईपीस की मदद से देख सकती हूँ। अब अगर उन्हें क्लियर करना है, फाइन करना है तो मैं इन स्मॉलर साइज के नोब्स को थोड़ा सा आगे या पीछे घुमाऊंगी और अपने इमेज को शार्प या क्लियर कर लूंगी। इस तरह से हम 1 बाय 1 इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। वोल्वोक्स बताया एक कॉलोनियल एल्जी है और अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको पैरेंट कॉलोनी विद डॉटर कॉलोनी नजर आएगी। कॉलोनीज सफारिकल भी हो सकती हैं और ये ओवल शेप भी हो सकती हैं। फिर अल्वा, इसकी बात की जाए तो मैंने स्लाइड को स्टेज पर क्लिप्स की मदद से फिक्स कर दिया है। अगेन इन लार्जर साइज नोब से रफ फोकसिंग की जाएगी, इन्हें बहुत जेंटली घुमाया जाएगा और उसके बाद इन फाइन नोब से इसे क्लियर कर लिया जाएगा। अल्वा के कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपको बताया कि जो इसकी बॉडी है वो बिल्कुल थैलस है, एक सैक है जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इसमें रूट कौन सी है, शूट कौन सी है या इसकी स्टेम कौन सी है। तो आप यहाँ डायग्राम में एक अल्वा को देख सकते हैं जो कि बहुत ही क्लियर है और यहाँ पे इसकी शीट लाइक बॉडी हमें नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये वो 5 स्पेसिमेन थे जिनको हमने स्टडी किया प्रिपेयर्ड स्लाइड की मदद से। इस पहले लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप से लेकर अपने तमाम उन चीजों को डिस्कस कर लिया है, स्टडी कर लिया है जो कि आज के लेक्चर में शामिल थे। तो यहाँ पे हमारे आज के पहले लेक्चर का खत्म हुआ।